और ये देखिए, इस लाजवाब स्ट्रॉबेरी केक को हमने बनाया है एक कढ़ाई में और इसको सजाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, इसके बबल्स तक नज़र आ रहे हैं। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो इस एग्जॉटिक सुपर स्पॉन्जी सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी केक को कढ़ाई में बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, बीच में रख दी एक कटोरी, कोई भी पुरानी कटोरी ले लीजिएगा। और फिर हम जो केक टिन है जिसमें हम बेक करने वाले हैं उसको लगा करके देख लेंगे कि ये इसमें फिट हो रहा है कि नहीं। ऊपर से प्लेट भी लगा करके देख लेंगे कि प्लेट ढक रही है कि नहीं। और फिर हम इस टिन को निकाल देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे ऑन और इसको प्री हीट होने देंगे। इधर कढ़ाई प्री हीट हो रही है तो चलिए केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बहुत ही आसानी से टिन में से निकल के आ जाए। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। ये नॉर्मल चीनी है जिसको हमने घर में ही पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। आप चाहें तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आराम से 100 ग्राम वाली सिल्ली पूरी डल जाएगी। बटर या घी को रूम टेम्परेचर पे ही लीजिएगा। ऑयल में भी सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उनका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इससे हमारे डिलिशियस से केक की खुशबू दब जाएगी। तो उनको अवॉइड करिएगा, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे हमने ऑयल और पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं और मैं आपको अब इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स सिखा देती हूँ। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉबेरी केक है तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज को क्यूब्स में काट लिया है, 4 हिस्सों में काट लिया है। और अब हम इसको डस्ट करेंगे मैदे से। मैदे से हम इसको इसलिए डस्ट कर रहे हैं ताकि जब हम इसको केक के बैटर में डालें तो ये सिंक होके नीचे ना बैठ जाएं। जब केक बेक होता है तो ये नीचे नहीं बैठेंगी, ये केक के बीच में ही रहेंगी। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमने ले ली है आधा कप स्ट्रॉबेरी की प्यूरी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लिया है। और अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। इसकी जगह आप 1 टीस्पून वाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस डालने से हमारा जो एगलेस केक होता है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बोल के ऊपर ही एक छलनी लगा देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। छलनी छोटी है तो मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो यहाँ पे हमने छलनी में आधा मैदा डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और करीबन आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे और जो बाकी बचा हुआ मैदा है उसे भी इसी तरीके से छान लेंगे। एगलेस केक में छानने वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा करने से ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बीच में हवा आ जाती है, एयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा केक और भी ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छन गए हैं। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो मिक्स करने के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड का। अभी हमने इसमें दूध डालना स्टार्ट नहीं किया है। दूध हम इसमें इतना ही डालेंगे कि हमारा जो बैटर है वो रिबन लाइक कंसिस्टेंसी का हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि रिबन लाइक कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना स्टार्ट करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो केक का बैटर है वो एकदम से पतला ना हो जाए। तो अभी भी आप देख सकते हैं बैटर जो है थक्के जैसा गिर रहा है, रिबन्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। तो अभी भी हम इसमें दूध थोड़ा सा और डालेंगे। तो ये होती है फाइनली केक बैटर लाइक कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब चम्मच से हम बैटर को गिरा रहे हैं तो इसके रिबन्स गिर रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है। अभी अगर आप इस बैटर में स्ट्रॉबेरी के टुकड़े नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक मत डालिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसको आप डायरेक्टली एक केक पैन में डाल सकते हैं और बेक कर सकते हैं।
मगर आज हम बिल्कुल फ्रेश फ्रूट केक बना रहे हैं, तो ये हम डाल देंगे मैदे से कोट हुए हुए स्ट्रॉबेरी के टुकड़े। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पहले से ही ग्रीस करे हुए केक टिन में। अगर आप इस केक को बनाने वाले हैं अवन में, तो आप इसको एक प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। मगर आज हम इसे बनाने वाले हैं कढ़ाई में, तो ये बैटर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया केक टिन में। तो ले चलते हैं इसको कढ़ाई की तरफ। इस समय कढ़ाई और प्लेट बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगी, तो इस समय सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से हैंडल करिएगा। प्लेट को किचन टाल से ही हटाइएगा और फिर बहुत ही सावधानी से इस केक टिन को कढ़ाई में रख दीजिएगा। अब हम इस कढ़ाई को फिर से प्लेट से ढक देंगे और फिर ऊपर इसके रख देंगे कुछ वज़न, ताकि भाप ना निकले। तो यहाँ पे मैं सिलबट्टे के पत्थर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कढ़ाई को बार बार खोल करके मत देखिएगा, सीधा 30 मिनट बाद चेक करिएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। कितना बढ़िया केक बेक होकर के तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केक ने साइड्स छोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बेक होकर के तैयार है। मगर फिर भी सहूलियत के लिए हम एक बार टूथपिक भी लगा करके देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथपिक भी बिल्कुल परफेक्टली साफ निकल करके आया है, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसको डीमोल्ड करने के लिए पहले चाकू चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे, ताकि ये साइड से थोड़ा सा डिटैच हो जाए, ये साइड्स को छोड़ दे। और फिर प्लेट को हम इसके ऊपर रखेंगे और उल्टा पुल्टा करके निकाल लेंगे। तो जब इतना स्पेशल केक बनाया है, तो आज थोड़ी सी सजावट भी हो जाए। तो छलनी में हमने थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर मतलब पिसी हुई चीनी डाल दी है। इस चीनी को हमने घर में ही पीसा था और इस तरीके से हम केक के चारों तरफ छिड़क देंगे। इस पिसी हुई चीनी को छलनी के थ्रू ही डालिएगा। ऐसे अगर हाथ से ही भुरक देंगे तो ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब हम बीच में रख देंगे 3 स्ट्रॉबेरीज, इसको और सुंदर दिखाने के लिए। और ये इतना डिलिशियस लुकिंग केक इतना ज़्यादा बढ़िया बना था कि आधा केक तो बनते ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस काट करके भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया केक बन करके आया है। आप यहाँ पे बबल्स से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी केक बन करके आया है। उम्मीद है आपको मेरी आज ये बिल्कुल अलग सी फ्रेश फ्रूट केक की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।